अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के लेटेस्ट जो प्रॉफिट रेट्स हैं, इस हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर आप पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या शराइत हैं, कितना इसका माहाना प्रॉफिट है, कितनी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके प्रॉफिट रेट्स के हवाले से आने वाले टाइम पे आपको इजाफ़ा देखने को मिलेगा या कमी होगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर आप इस तरह की न्यूज़ यानी स्पेशली कौमी बचत के हवाले से इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल नोटिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट रेट्स की अगर बात की जाए, तो जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, इसका प्रॉफिट इस वक्त 1 लाख रुपए के ऊपर 1360 रुपये नए सरमायाकारों के लिए चल रहा है। और जो पुराने सरमायाकार जो 30 अक्टूबर से पहले इन्वेस्ट किए बैठे हैं, उनका प्रॉफिट अभी भी 1380 रुपये चल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप इस यानी अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और साथ-साथ कौन से लोग इसमें इन्वेस्ट कर पाएँगे। तो सिंपली ये पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के हवाले से मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, उर्दू इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ़ जो हुकूमत पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, मुसल्लफ़ वाज, नीम सरकारी और ख़ुद मुख्तार इदारे से जो पेंशन हासिल कर लेते हैं या दौरान मुलाज़मत वफ़ात पा जाते हैं, तो उनके ख़ानदान जो हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लें। अब यहाँ पे अगर आगे चलें, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और अगर उनकी फ़ैमिली है या पेंशनर ख़ुद है, तो उसके पास प्रूफ़ ऑफ रिटायरमेंट होना चाहिए या गोल्डन हैंडशेक है या जैसे भी उन्होंने किसी स्कीम के तहत पेंशन ली है, तो वो सारी डिटेल्स उसके पास होनी चाहिए। तो फिर वो इसमें जो इस अकाउंट है इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और ये अकाउंट जो है आप यानी खुलवा सकते हैं कौमी बचत में। अब आ जाते हैं इसमें पैसे जमा करने का जो तरीका है। पैसे जमा करने का तरीका ये है कि आप चेक के ज़रिए से, कैश या जैसे भी आप चाहें पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन चेक में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं चेक के ज़रिए से, तो जैसे चेक क्लियर होके कौमी बचत के पास आता है, तो उस दिन से आपका प्रॉफ़िट जो है स्टार्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कम से कम 10,000 से आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इसमें जो लिमिट है, वो 75 लाख रुपए तक की इजाज़त आपको यानी देती है। ये यहाँ पे जो लिमिट बताई जाती है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के हवाले से। और यहाँ पे आप यानी अगर देखें, इसका जो प्रॉफ़िट है वो हर महीने हासिल कर सकते हैं। और इसका जो प्रॉफ़िट है, आप सेविंग अकाउंट में भी हासिल कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ले सकते हैं कूपन के ज़रिए से। तो बेहतर है कि आप एटीएम के ज़रिए से प्रॉफ़िट हासिल करें। तो अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो चेक कर लेते हैं, लेकिन साथ आपको बता दूँ कि अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं और पहले आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, 10 साल की ये इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन अगर आपको पहले पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस सूरत में क्या करना होगा कि आपको पहले साल में अगर आप पैसे निकालना चाह रहे हैं, तो आपको 1% यानी कटौती की मद में जो है पे करना पड़ेगा, यानी 1000 1 लाख रुपए के ऊपर। और अगर दूसरे साल में जाते हैं, तो 750 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे 1 लाख रुपए के ऊपर। और तीसरे साल में 500 हैं और चौथे साल में 250 रुपये हैं। 4 साल जब मुकम्मल हो जाते हैं, उसके बाद कोई फ़ीस आपसे नहीं काटी जाती। जब आप चाहें पैसे निकाल सकते हैं और दोबारा इन्वेस्ट करना चाहें, नए प्रॉफ़िट अगर ज़्यादा हैं, इसके ऊपर भी बढ़ते रहते हैं, लेकिन आगे एक्सटेंड करने के लिए कुछ लोग निकाल के दोबारा भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो अगले 10 साल उनको फिर ये प्रॉफ़िट जो अगर बढ़ा हुआ है, तो वो मिलता रहता है। तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें, 1360 इस वक्त इसका नया प्रॉफ़िट है। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 1360 अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो 68 रुपये आपको मिलेंगे। अगर इसी तरह 10 लाख हैं, तो ये 13,600 हो जाएँगे। 20 लाख हैं, तो उस सूरत में 27,200 हो जाएँगे। तो इसी तरह ये इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको 75 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। तो 75 लाख पे आपको 1360 के हिसाब से जो नए सरमायाकारी हैं, उनको 1,02,000 महीने का मिलेगा। अगर जॉइंट अकाउंट है,
यानी 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हो गई, इधर पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में भी आपने इन्वेस्ट कर लिया, साथ आप बहबूद में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ भी 75 लाख की लिमिट है, तो 2 लाख 4,000 तक आप प्रॉफ़िट ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना सरमाया और किस तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं। तो इस हवाले से बहरहाल अगर ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हों आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल नोटिफिकेशन के साथ। यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।